हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। पोटेंशियल के न्यूमेरिकल हमने उसमें डिस्कस किए थे। न्यूमेरिकल सीरीज़ पार्ट 2 भी जल्दी ही मैं आप लोगों को भेजूँगा। तो फिलहाल हम सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं आज। फर्स्ट यूनिट चैप्टर नंबर 5 विच इज़ कैपेसिटेंस एंड डाइलेक्ट्रिक। कैपेसिटेंस एंड डाइलेक्ट्रिक्स, ये आपका आज का चैप्टर रहेगा। और सबसे पहली जो डेफिनेशन इसमें है, हम इसमें स्टडी करने वाले हैं बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सबसे पहले तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमें फील्ड जो लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लेना है, सेटअप करना है, वो एक्सटर्नल रहेगा, बाहर से रहेगा। वो अपना कोई भी कंडक्टर जो है उसके चार्जेस जो हैं वो इंड्यूस नहीं करेंगे। तो किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर अगर मैं किसी कंडक्टर को इस तरह से, स्फेरिकल है या कोई भी शेप आप अज्यूम कर सकते हो, उसमें आप एक कंडक्टर ले लेते हैं, इसके अंदर बहुत सारे चार्ज हैं। अब बाहर से सपोज करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आप लोगों की, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से सेटअप होती हैं, पॉजिटिव से, और किस तरफ जाती हैं, नेगेटिव की तरफ। तो हमारे पास जो चार्जेज हैं, अपोजिट चार्जेज जो हैं वो अलग अलग इसके अंदर चले जाएंगे। प्लस और माइनस इस तरह से हमारे पास इसमें क्या रहेंगे, चार्जेज हैं। कंडक्टर के अंदर आप लोग जानते हैं कि एटम्स हैं, और एटम्स में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही आपका नेगेटिव चार्ज होगा। तो अब होगा क्या कि जो ये चार्जेज हैं आप लोगों के, ये फील्ड की इन्फ्लुएंस में यहाँ कंडक्टर में मूव कर सकते हैं। तो ये सरफेस की तरफ खींचे चले जाएंगे, या रिपेल हो जाएंगे, या अट्रैक्ट हो जाएंगे। फॉर सपोज अगर ये पॉजिटिव चार्ज इधर है, तो ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव को तो रिपेल करेगा और नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा। तो नेक्स्ट हमारा जो डायग्राम है वो क्या रहेगा कि हमारा नेगेटिव जो है वो इस तरफ आ जाएगा। इस तरह से नेगेटिव कहाँ पे आ रहा है, सरफेस के ऊपर आप देख सकते हो। इस तरह से नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो हमारा किस तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज राइट साइड में इस तरह से सेटअप हो जाएगा। अब हमारे पास इनसाइड द कंडक्टर है, वहाँ पर आप लोगों का कितना चार्ज बच जाता है, तो उसकी हम बात करते हैं ज़रा। तो आप देखते हैं कि अंदर कोई चार्ज अब नहीं बचता, क्योंकि सारा का सारा चार्ज कहाँ पे चला गया है, सरफेस के ऊपर चला गया है। तो इसका मतलब अब अंदर हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू रहेगी वो रहेगी 0। अंदर कोई चार्ज नहीं, तो चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके अंदर कितना हो गया, 0। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप लोग कुछ बातें समझने की हैं, वो आप लोग सीख गए होंगे कि जो नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर है, पहला क्वेश्चन यही बनता है, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आंसर है 0 चार्ज है। नेट चार्ज कितना है, 0 है। दूसरी बात, इसके अंदर अगर कंडक्टर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आंसर फिर से इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो 0। तो वो भी कितना रहेगा, 0 रहेगा। तीसरी बात, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसके अंदर एक डेफिनेशन आती है आप लोगों की, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो चलो इसको देख लेते हैं। सारा का सारा चार्ज आप देख सकते हो सरफेस के ऊपर रिसाइड्स हो गया है, जमा हो गया है। तो ये देखिए, आप चार्ज को आप देख पा रहे हो, सारा सारा चार्ज कहाँ पे है, सरफेस के ऊपर। अब आप देखते हो कि सारा चार्ज जो सरफेस के ऊपर है, वहाँ पर फील्ड लाइन क्या कर रही है, फील्ड लाइन उसके ऊपर आके टर्मिनेट हो रही हैं। यहाँ फील्ड लाइन टर्मिनेट हो जाएंगी, और यहाँ से फील्ड लाइन फिर जनरेट हो जाएंगी। इसका मतलब फील्ड लाइन जो है अंदर तो जा ही नहीं पाई, समझ गए। तो सारा का सारा चार्ज बाहर सरफेस के होने की वजह से इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है, चार्ज की वैल्यू 0 हो जाती है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग।
इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में आप लिख सकते हो जो कैविटी बन जाती है, इसको हम कहते हैं क्लोज कैविटी। क्या बोलते हैं? क्लोज कैविटी। तो द क्लोज कैविटी इन विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ठीक है, द क्लोज कैविटी इन विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड is 0, okay, and there is no effect of external electric charges or electric field in that field। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर ना ही तो कोई बाहर का चार्ज उसका इफेक्ट रहेगा और इसके अंदर ना ही किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होगा। ऐसी कैविटी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो गई। तो क्वेश्चन है क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या हो गया? जीरो। चार्ज क्या हो गया? जीरो। तो ये हमारे पास बिहेवियर ऑफ कंडक्टर हो गया इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है कि बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। तो व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स? तो चलिए हम इसे करते हैं, बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। डेफिनेशन है, टॉपिक रहेगा बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स inside behavior of dielectric inside an external electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि क्या रहेगा हमारे पास। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, डाइलेक्ट्रिक के बिहेवियर को जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक्स होते क्या हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक्स? तो डाइलेक्ट्रिक्स को हम बेसिकली नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स कहते हैं। और इंसुलेटर्स आप बहुत अच्छे से जानते हो। इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? जिसके अंदर हमारे पास अंदर चार्ज का मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता, चार्ज उनमें ट्रेवल नहीं कर सकता, वो होते हैं हमारे डाइलेक्ट्रिक्स। अब डाइलेक्ट्रिक की कितनी टाइप होती हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। तो डाइलेक्ट्रिक की टाइप जो हैं, चलिए उनकी डेफिनेशन को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। पहली डेफिनेशन है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या है? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, देखिए, अगर सपोज करो हमारे पास कोई एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, उसके अंदर जो चार्जेस होंगे वो ट्रैवल नहीं कर सकते। एक्चुअल ट्रैवल ऑफ चार्जेस इज नॉट अलाउड इन इंसुलेटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स। तो डाइलेक्ट्रिक्स वो मटेरियल होते हैं जिसके अंदर आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिख जाएगा, देयर इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, बट विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। चार्जेस की ट्रांसफ़र नहीं होगी इसमें, एक्चुअल ट्रांसफ़र के बिना ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है। तो इसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक वो हैं जिनके अंदर, देखिए, हमारे पास सपोज कीजिए अगर मैं कहता हूँ प्लस माइनस इस तरह से कम्बिनेशन ऑफ चार्जेस हैं और ये डाइलेक्ट्रिक हैं। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक वो होते हैं जिनके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं वो एक जगह नहीं होता। जैसे मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके फिर से बना देता हूँ। इसके अंदर जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है वो कुछ सेपरेशन पे होते हैं। जैसे पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पे है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, ये देखिए थोड़ा सा इनके बीच में पहले ही सेपरेशन होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों की अलाइनमेंट जो है वो हर जगह एक जैसी रहेगी। तो ये होता है, आप लोगों की अलग अलग अलाइनमेंट हो सकती है इनमें, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आप लोगों के सेपरेट होते हैं इनके अंदर। फिर भी इनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनके अंदर कितना होता है? 0। रीज़न क्या है? अगर आपका प्लस माइनस इस तरह लाइन है तो इसका छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह बन जाता है, या डाइपोल मोमेंट P हो जाता है। डाइपोल मोमेंट भी बन जाता है, वो रिवर्स में बन जाता है इसके।
तो दूसरा कोई ना कोई एटम ऐसा होता है जो इसके जस्ट अपोजिट हमारे पास प्रेजेंट होता है, जस्ट अपोजिट। इसी के अपोजिट में हमारे पास कोई प्लस और माइनस इस तरह का एक प्रेजेंट होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास P1 डाइपोल मोमेंट का P2 डाइपोल मोमेंट रिवर्स मिल जाता है और नेट डाइपोल मोमेंट हमारे पास कितना आंसर हो जाता है, 0 आंसर हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर सभी के डाइपोल मोमेंट कट जाते हैं, इसलिए कोई फील्ड नहीं होता। E इज जीरो, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर बाहर से कोई फील्ड नहीं है तो हमारे पास इसके अंदर जो वैल्यू है वो 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0 है। लेकिन अगर हमने बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया है, फॉर सपोज अब मैंने इसमें क्या कर दिया, बाहर से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया है। अब देखिए इसका बिहेवियर कैसा हो जाता है, पोलर का बिहेवियर। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या होता है कि जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं ये अलाइन हो जाते हैं, पॉजिटिव की तरफ क्या चले जाते हैं, सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव की तरफ इकट्ठे हो जाते हैं ऐसे, और जो पॉजिटिव हैं वो उसके अपोजिट हो जाते हैं। तो इनका सबका एक डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट हो जाता है। अगर सभी का डाइपोल मोमेंट एक फिक्स डायरेक्शन में होगा तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर इन सभी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन एक ही हो जाएगी तो सारे के सारे एडअप हो जाएंगे और नेट डाइपोल मोमेंट हमें मिल जाएगा। या आप ये भी कह सकते हो कि इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं कि एक तरफ हमारे नेगेटिव चार्जेस हैं और एक तरफ हमारे पॉजिटिव चार्ज हैं। तो इसके अंदर एक फील्ड भी सेटअप हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सेटअप हो जाएगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम EP कहेंगे, जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर सेटअप हुआ है उसे हम EP कहेंगे। और जो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया है इस एक्सटर्नल फील्ड को हम E0 कहेंगे। तो E0 इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आप टर्म्स को है थोड़ा ध्यान से समझना। E0 क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो E जो है, EP जो है वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, ड्यू टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो EP है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वो है E0 है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बच जाता है इसके अंदर वो क्या बचेगा, देखिए बाहर से आपने क्या लगाया है E0, अंदर इसने अपोजिट बनाया। अगर ये इसी डायरेक्शन में होता है तो जुड़ता, लेकिन अगर अपोजिट बना दिया है तो अपोजिट बनाया तो आप देख सकते हो बाहर से इस डायरेक्शन में है और अंदर की डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। तो नेट जो है बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से आप अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड को EP को माइनस कर लोगे और ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें मिल जाती है, विच इज E इज इक्वल टू E0 माइनस EP। दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। ये आप लोगों के डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये सब सारी कहानी किसकी थी, पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आर दोज डाइलेक्ट्रिक्स in which positive charge and negative charge are separated by a small distance। तो इसके अंदर क्या होता है, शुरू में ही इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होती है। अगर एक डाइपोल की बात करूँ तो इसका कुछ मोमेंट होता है लेकिन नेट नहीं हो पाता। यहाँ पर E जो है उसकी वैल्यू मिलेगी और वो होगी E0 माइनस EP। ठीक है, तो ये आप लोगों की क्या बन गई, बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इनसाइड द एक्सटर्नल फील्ड का पहला पार्ट हम कवर कर चुके हैं, विच इज पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब सेकंड पार्ट इसमें है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जो है उसमें क्या होगा। तो चलिए उसको स्टडी करते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स देखिए, फिर से मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देता हूँ। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू है हमारे पास। ओके, यहाँ पर हमारे पास नॉन पोलर मैं ले लेता हूँ। अब की बार जो डाइलेक्ट्रिक लिया है वो हमारे पास नॉन पोलर है। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है
और इस एक्सटर्नल फील्ड को सेटअप किया है हमने ही, जिसकी वैल्यू है ई नोट। इसके अंदर नॉन पोलर में क्या होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव जो इसके अंदर आयंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस होते हैं, वो सारे के सारे एक ही जगह पर, एक ही जगह का मतलब जहाँ पॉजिटिव है उसके ऊपर ही नेगेटिव होता है, ये सेपरेटेड नहीं होते। तो पहले तो नॉन पोलर की डेफिनेशन आप लोग देख लीजिए। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आर दोज डाइलेक्ट्रिक्स इन विच पॉजिटिव चार्ज, देयर इज नो गैप इन विच पॉजिटिव चार्ज the center of, in which the center of positive charge and negative charge is same, is same। तो जो सेंटर है वो दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा इस केस में। तो हम कहते हैं कि ये है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब इसका पहले कोई डाइपोल मोमेंट ही नहीं है किसी भी एटम का, क्योंकि सारे के सारे वहीं पर हैं, तो सवाल ही नहीं पैदा होता फील्ड लाइन बने, या सेपरेशन नहीं है तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है 2a क्यू। अब देखिए इसमें 2a नहीं है इनके अंदर, क्यों? क्योंकि सेपरेशन 2a 0 है, तो 0 × q क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0। तो डाइपोल मोमेंट p जो है वो हमने 0 लिया है इन केस जब हमारे पास कोई फील्ड मौजूद नहीं है। तो E इज 0 इन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E नोट। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, जैसे कि अब मैंने प्रेजेंस दिखा रखी है, तो प्रेजेंस में क्या होगा, इनके डाइलेक्ट्रिक में ये जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस है ये सेपरेटेड हो जाएंगे। ठीक है, ये अब एक गैप में आप अपने आप को क्या कर लेंगे, एस्टेब्लिश कर लेंगे। तो जैसे मैं आपको बनाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर एक बार इसको थोड़ा रब कर देता हूँ। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। चलिए मैं बताता हूँ किस तरह से। पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव और नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव, इस तरह से अपने आप को ये इस तरह कर लेते हैं। देखिए डायग्राम आप लोगों को कुछ देखा हुआ लगेगा, पिछले डायग्राम जैसा ही। रीजन मैं बताता हूँ, उसके अंदर तो उन्होंने अपने आप को अलाइन कर लिया था, उनके बीच में पहले से गैप था, इसमें गैप क्रिएट हुआ है बेटा। ये एक बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। इसके अंदर अब इनके बीच में डाइपोल लेंथ क्रिएट हुई है। फॉर सपोज अगर मैं उस डाइपोल लेंथ को x मान लेता हूँ ना, तो इनका डाइपोल मोमेंट कितना हो जाता है, q × x हो जाता है। और ये इसका स्मॉल p, ये इसका स्मॉल p, ये इसका, तो जो टोटल डाइपोल मोमेंट है ना, टोटल पोलराइजेशन बोलते हैं इसको, टोटल पोलराइजेशन ऑफ दिस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, वो क्या हो जाएगा, अगर n नंबर ऑफ यहाँ पर इसके आयंस हैं, n नंबर ऑफ डाइपोल्स हैं, तो एक का डाइपोल मोमेंट QX है, तो n का कितना हो जाएगा, NQX। ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाती है। अब एक चीज़ और इसमें आप लोग ध्यान रखना कि जो यूनिट है, आप अगर इसकी यूनिट देखोगे n इज ए नंबर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डाइपोल लेंथ की जो यूनिट होती है, ठीक है, वो क्या होती है, तो वो मैं आप लोगों को इसमें जस्ट नेक्स्ट डिस्कस करता हूँ। तो जो पोलराइजेशन हमारे पास, ये इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है, तो जो पोलराइजेशन हमारे पास डिस्कस किया जाता है वो कैसे किया जाता है, वो देखिए। पोलराइजेशन ऐसे डिस्कस किया जाता है कि पोलराइजेशन हमारे पास क्या होता है, जितने डाइपोल मोमेंट हैं पर यूनिट वॉल्यूम में देखा जाता है पोलराइजेशन, पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर सेम है तब हम पोलराइजेशन की वैल्यू को उसमें पुट करके देखते हैं। तो यहाँ से इसकी यूनिट बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए इसकी यूनिट क्या होगी पोलराइजेशन की, ये चार्ज की यूनिट क्या हो गई, कूलम, और डिस्टेंस की हो गई मीटर, अपॉन हमारे पास वॉल्यूम की होगी मीटर क्यूब। तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है, कूलम पर मीटर स्क्वायर, यही होगी। और कूलम पर मीटर स्क्वायर यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये यूनिट किससे रिजेंबल कर गई, चार्ज पर यूनिट एरिया यानी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो हमने चैप्टर 1 में डिस्कस की थी। तो ये हमारे पास हो गया इसका बिहेवियर। अच्छा, इसके बिहेवियर में एक चीज़ और भी आप लोग देखोगे कि जो इसके अंदर ये है, ये ऐसा कुछ है जैसे हमने प्लेट्स ली थी, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स, एक तरफ नेगेटिव चार्ज ले लिया था, एक तरफ पॉजिटिव ले लिया था। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी गॉस थ्योरम वाले चैप्टर में, वो वैल्यू कितनी आई थी, इन बिटवीन द अपोजिट चार्ज प्लेट्स का जो आंसर आया था, अगर आप उसको याद करोगे तो वो वैल्यू कितनी आती थी, उसका फॉर्मूला हमारे पास आया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन। अब यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक के बीच में मीडियम है वो मैं एप्सिलॉन मान लेता हूँ,
और इसको मान लेता हूँ सिग्मा आई, या सिग्मा भी कह सकते हो आप सिंपली। और सिग्मा हमारे पास किसके बराबर आया है, पी के बराबर। तो ई की वैल्यू जो होती है पी बाई एप्सिलॉन बी हो जाती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एक चीज़ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसका जो डाइपोल मोमेंट बनता है स्मॉल पी, वो देखो किस पे डिपेंड करता है। तो स्मॉल डाइपोल मोमेंट पी की वैल्यू है वो डिपेंड करती है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट पे। और अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट हम यहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं, कंबाइंड कांस्टेंट है अल्फा एप्सिलॉन नोट। ये पूरा का पूरा कांस्टेंट यूज करते हैं हम सो दैट इसकी यूनिट को जस्टिफाई कर सकें। यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालते हैं तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाती है, पी बाई एप्सिलॉन नोट ई नोट। ये हमारे पास अल्फा की एक वैल्यू आ जाती है। तो ये है हमारे पास अल्फा, और इस अल्फा को हम कहते हैं एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। ये बन गई हमारी एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, अगर आप एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी की यूनिट निकालना चाहते हो तो देखिए कैसे। डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब मीटर, ओके, अपॉन एप्सिलॉन नोट यानी परमिटिविटी, उसकी यूनिट होती है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ई नोट की वैल्यू होती है न्यूटन पर कूलम्ब। अगर आप इसे सोल्व करते हो तो आप पाओगे इसकी यूनिट आती है मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की। तो याद रखना एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी है सेम यूनिट एज दैट ऑफ वॉल्यूम। तो ये एक वॉल्यूम की तरह कंसीडर किया जाता है। एक छोटा सा एटम जो है, उस छोटे एटम की एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी एक वॉल्यूम की यूनिट रखती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, पोलर नॉन पोलर, और उनके बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स। तो आज के लिए ये बिहेवियर ही मैं आप लोगों को पढ़ाना था। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर थोड़ा ट्रिकी लेक्चर है, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। और नेक्स्ट लेक्चर में हम कैपेसिटेंस, व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर और उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। चलिए, थैंक यू।